नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं टोटल पे या पे टोटल या पे मिनिमम क्या डिफरेंस है। अगर आप ये पूरा पे कर देते हो तो क्या होगा, और अगर आप बस ये पे करते हो तो क्या होने वाला है। और यहाँ पे देखो टोटल पे अमाउंट जो है आपका वो आपका ऑलमोस्ट 5800 रुपीज़ के आसपास है, और आपका मिनिमम पे जो है आपका 291 के ही आसपास है। तो इससे क्या होता है, क्या आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर इफेक्ट होगा। तो ये आपका जो है पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपका दूसरा कंडीशन है। यहाँ पे देखो पे टोटल और आपका पे मिनिमम जो है दोनों सेम अमाउंट है। तो ये कब होता है आपका, तो चीजें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे आपका ड्यू डेट है वो ध्यान रखना। तो मैं चीजें आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ड्यू डेट का मतलब होता है इस डेट से पहले आपको जो है जो भी आपका अमाउंट है, चाहे ये अमाउंट हो चाहे ये अमाउंट हो, आपको पे कर देना है। अगर आप इस डेट से पहले कोई भी अमाउंट नहीं पे कर पाते हो, या टोटल अमाउंट या मिनिमम अमाउंट, तो आपका जो है सिविल स्कोर खराब होगा। सिविल स्कोर मतलब जो है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। तो सिंपल टर्म में समझो, जितना आपका अच्छा सिविल स्कोर होगा उतने कम रेट पे और उतने आपको लेंडर्स जो है ज़्यादा आपको लोन दे सकते हैं। जितना आपका खराब सिविल स्कोर होगा उतना जो है आपको दिक्कत होगा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने के लिए, और फिर आपको फ्यूचर में अगर लोन की जरूरत होगी तो आपको लोन नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो पे टोटल और पे मिनिमम जो है सेम अमाउंट कब होता है, जब आपने क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई पे जो है कुछ लिया हो, चाहे आपने ईएमआई कोई सामान लिया हो डिस्काउंट में या कुछ में भी जहाँ पे ऑफर चल रहा हो। अगर आपने ईएमआई के ऑप्शन को चूज किया है तो ईएमआई पे जो भी आपका अमाउंट आपका जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा, तो उसमें जो है आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट और टोटल अमाउंट जो है ईएमआई वाले केस में जो है दोनों सेम रहने वाला है। तो सिंपल, अगर आपको पे करना है तो टोटल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मान लो 18,203 का आपको बिल जनरेट हुआ है, आप चाह रहे हो मैं सिर्फ यहाँ पे 1000 रुपीज पे कर दूं, तो क्या मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा? नहीं, आपका सिविल स्कोर जो है इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट पे करने के लिए बोला है 18,203 और आप पे कर रहे हो सिर्फ 1000 रुपीज। आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा इस केस में 18,203। तो जहाँ पे आपका टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट सेम है आपका, तो वहां पे आपको पूरा पे करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। और ये जो अमाउंट है आपका वो 3 दिसंबर से पहले जो है इस कार्ड में पहुंच जाना चाहिए। जो ये कार्ड है आपका, तो कोशिश करना जो आपका ड्यू डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले जो है पेमेंट करना, क्योंकि जो है पेमेंट पहुंचने में भी टाइम लगता है। कभी कभी आपका बहुत इंस्टेंटली पेमेंट पहुंच जाएगा, कभी कभी जो है पेमेंट पहुंचने में टाइम लगेगा, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो पे कैसे करना है, सिंपल, ये मैं क्रेडिट यूज कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बस पे टोटल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो पे टोटल आ गया, जो भी सेविंग्स आपको जो भी दे रहा होगा यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो पेमेंट जो है हो चुका है, यहाँ पे जो पेमेंट जो है डेबिट हो चुका है आपका। और यहाँ पे देखो आपका एसबीआई कार्ड्स में जो है बहुत इंस्टेंटली विद इन सेकंड जो है आपका, मैं क्रेडिट यूज करता हूँ, क्रेडिट ने जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है विद इन 5 सेकंड और 10 सेकंड, वो डिपेंड करता है कौन सा कार्ड है आपका, विद इन 24 आवर जो है आपका पैसा जो है पहुंच जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे जो है मैंने पेमेंट ये वाला कर दिया है। अब दिखाता हूँ आपको कार्ड्स पे कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने कार्ड्स पे गया, यहाँ पे देख लो फुली पेड आपको दिखा दे रहा है। सिंपल है, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। ये मतलब जो भी मेरा अमाउंट था फुली पेड हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखो पे मोड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जो मेरा ये अमाउंट है वो मेरा एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने फुली पेमेंट कर दिया। अब मैं आता हूँ आपको एक्सिस बैंक वाले पे, जहाँ पे मिनिमम पेमेंट जो है आपको कम दिखा रहा था, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पे टोटल का मतलब है अगर आपने कोई परचेज किया है लमसम में, कोई ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको कार्ड ऑफर देता है कि मतलब उसका जो भी आपका अमाउंट है उसका 5% 2% जो भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो। अगर मान लो क्रेडिट हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है तो आपको 2% पे भी आपको मिनिमम पे करने के लिए देगा आपको यहाँ पे। लेकिन मिनिमम पे जो है 5% होता है। तो मतलब मान लो इतना का मैंने लमसम परचेज किया है तो इसका 5% 291 हो रहा है। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, अगर मान लो मैं सिर्फ ये अमाउंट पे करता हूं तो मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर मैं सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करता हूं तो मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद जो मेरा रेस्ट अमाउंट बचेगा उस पे मेरा इंटरेस्ट लगने वाला है। इंटरेस्ट का मतलब जो भी आपका कार्ड इंटरेस्ट चार्ज करता है वो आपको लगने वाला है। वो होता है आपको 3% से लेके 5% पर मंथ का, ठीक है। और ये इंटरेस्ट आपको आज से नहीं लगने वाला कि सर मैंने आज पे किया है तो आज से काउंट होगा, नहीं। जब से आपने परचेज किया है, जो अमाउंट का आपने परचेज किया होगा, और ये अमाउंट माइनस कर देना, बाकी जो अमाउंट बचा होगा जिस डेट को आपने परचेज किया है उस डेट से लेके जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो है इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। ध्यान रखना, चाहे वो इस स्टेटमेंट में हो, इस मंथ के स्टेटमेंट में हो, या नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट में हो, वो आपका जो है चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट मंथ का वे स्टेटमेंट आपका जनरेट होगा तो वहां पे मिनिमम पे आपको दिखाएगा। अगर आप सिर्फ मिनिमम पे कर रहे हो तो जो भी आपका
टोटल पे है उसमें से माइनस कर लेना, और जो भी आपका अमाउंट बच रहा होगा, जब तक आप उसको फुल पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपका इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। और इंटरेस्ट जो है मेनली क्रेडिट कार्ड में 3% से लेके 5% प्लस जीएसटी जो है आपका पर मंथ का होता है, वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये आपको जो है पे करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका मिनिमम पे का और टोटल पे का। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मिनिमम पे करके पहले। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट जो है 5817 दिखा रहा है। मैं इसको पहले मिनिमम पे करता हूँ। यहाँ पे देखो नो ड्यूज दिखा रहा है, मतलब जो है मेरा सिविल स्कोर अब जो खराब नहीं होगा। अगर मान लो ये पेमेंट मैं नहीं भी करता हूँ तो मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे ये जो अमाउंट बच रहा है मेरा 5526.59, इस पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा अगर मैं पे नहीं करता हूँ तो। जब से मैंने ये परचेज किया होगा और जब तक मैं इसका फुल पेमेंट नहीं करूंगा तब तक। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा आपका क्रेडिट कार्ड का, टोटल पे का और मिनिमम पे का। कोशिश करो क्रेडिट कार्ड में जो भी परचेज करते हो, क्रेडिट कार्ड रखते हो तो सेंसिबल यूज़ करो, ऑफर आपको अच्छे मिलते रहेंगे इसमें। और आप सेंसिबल यूज़ करते हो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो भी आपका अमाउंट आता है टोटल पे अमाउंट, वो आप पे कर दो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल कैसे करना है, सिंपल इस पर क्लिक करो। टोटल पे जो है आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो जो अमाउंट है एडजस्ट हो चुका है मेरा, सिंपल है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना, टोटल पे, मिनिमम पे और जो आपका यहाँ पे ड्यू डेट था उसका कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपको जो है ध्यान रखना होगा क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं मिनिमम पे कर देते हैं, बोलते हैं सर मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। वो तो बात सही है, सिविल स्कोर खराब नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ पे 3000, 4000 और 5000 रुपीज़ के आसपास इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ का, जो कि होता है आपका ऑलमोस्ट 60% पर ईयर। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।